बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा सबक, जिसमें हम पढ़ेंगे डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां का तारुफ़। तो आइए तारुफ़ का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां 1912 में पैदा हुए और 2005 में उनका इंतकाल हो गया। यानी 1912 में वो पैदा हुए थे और 2005 में 2005 में उनका इंतकाल हो गया था। जबलपुर में पैदा हुए अजीज तलबा। यहाँ पे एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान कब और कहाँ पैदा हुए? डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान 1912 में जबलपुर में पैदा हुए। ये उसका जो है वो आंसर होगा। 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एलएलबी, एमए उर्दू, एमए फारसी की डिग्रियां हासिल की। यहाँ पर भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्रियां हासिल की थी? तो इसका आंसर होगा एलएलबी की, एमए उर्दू की और एमए फारसी की डिग्रियां हासिल की थी। या इसको हम उलट भी सकते हैं कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान ने एलएलबी, एमए उर्दू और एमए फारसी की डिग्रियां कहाँ से हासिल की थी? तो उसका आंसर होगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। 1947 में पीएचडी किया। 1947 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में 1959 में नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में डीएलएड की डिग्री हासिल की। यहाँ पर भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आपने याद रखना है कि नागपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान ने कौन सी डिग्री हासिल की थी? तो उसका आंसर होगा डीएलएड की डिग्री हासिल की। या डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान ने डीएलएड की डिग्री कब की थी? 1959 में, 1959 में। 1959 में डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान ने डीएलएड की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? तो उसका आंसर होगा नागपुर यूनिवर्सिटी से। तो यानी कि हम इसका रद्दो बदल करके, उलट करके भी जो है वो क्वेश्चन जो है 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरूती से बतौर लेक्चरर की। यहाँ पर भी जो है वो आपने याद रखना है कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान ने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया था? तो उसका आंसर होगा किंग एडवर्ड कॉलेज अमरूती से बतौर लेक्चरर किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हो गए। और यहाँ पर भी आपने याद रखना है कि पाकिस्तान बनने के बाद वो किस इदारे से वाबस्ता हुए थे? तो उसका आंसर होगा उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए थे। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्हें सितारा इम्तियाज़, नकूश एवार्ड, इकबाल एवार्ड और निशान सिपास मिला। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान को कौन से जो है वो अवार्ड जो है मिले थे, कौन, और वो चीज़ें जो है आपने याद रखनी है कि उन्हें सितारा इम्तियाज़ मिला था, नकूश अवार्ड मिला था और इकबाल अवार्ड और निशान सिपास जो है उनको मिला था। ये आपने याद रखना है। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रिब व मुफ़र्रिस होती हैं। मुअर्रिब व मुफ़र्रिस मतलब कि मुअर्रिब अरबी ज़ुबान के साथ जो है वो तरकीब बना लेते हैं या फ़ारसी ज़ुबान के साथ जो है वो तरकीब बना लेते हैं। आम क़ारीन के लिए, कारी पढ़ने वाले को, जमा क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन व कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फ़हम है, यानी कि आम तौर पर उसको समझा जा सकता है। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतुब जो है वो तसनीफ़ की। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान ने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है कि उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में कितनी किताबें जो हैं वो तसनीफ़ की? तो उसका आंसर होगा 100 से ज़्यादा किताबें तसनीफ़ की थी। उनकी कुतुब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और
तनकीद व तहकीक अहम हैं। ये किताबें जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। तो यहाँ पर भी आपने याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान की चंद तसानीफ़ के नाम लिखें तो उनका फिर हम आंसर लिखेंगे। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा की तसानीफ़ में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक शामिल हैं। ऐसे हम उसका जो है वो आंसर देंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये था डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का मुख्तसर मगर जामे तारुफ। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।